लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 49 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संतुलित और परिपक्व भावनाओं वाली स्त्री, भले ही वो चाहे जिस आयु की हो, उसमें एक आत्मविश्वास होता ही है। खासकर जिन लड़कियों का विकास बचपन ही में सुविधा और परितुष्टि के वातावरण में होता है और जिन्हें बचपन में माता पिता मानव प्रकृति तथा उससे होने वाली परिस्थितियों तथा समस्याओं के समझने में मदद देते रहते हैं, उनमें आयु की परिपक्वता के साथ समझदारी के साथ साथ ही सहिष्णुता, दया और साहस का ज्ञान हो जाता है। आगे चलकर उनमें अपने को तथा औरों को जो उनके संपर्क में आए समझने की नैसर्गिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी लड़कियां वयस्क होने पर अपने विचारों पर दृढ़ चरित्र से संतुलित और शांत रहती हैं। अपने चारों ओर के संसार से वे एक प्रकार का अनुकूल समझौता कर लेती हैं और इस कारण वे अपने जीवन में संतुष्ट और प्रफुल्ल रहती हैं। ऐसी लड़कियों में यदि धैर्य और आत्मविश्वास भी हुआ तो उनका अच्छा चरित्र गठन हो जाता है। परंतु जिन लड़कियों को आत्मविश्वास प्रयत्न करके प्राप्त करना पड़ता है, वो बचपन के स्वाभाविक विकास की देन के रूप में नहीं मिलता। उनमें यदि आत्मविश्वास की कमी रह जाती है तो उसका प्रभाव उनकी शारीरिक और मानसिक गठन पर पड़ता है। वे प्रायः भीरू स्वभाव की बन जाती हैं और जब भी कोई अप्रत्याशित उत्तेजनामूलक प्रसंग उनके सम्मुख आता है तो वे घबरा जाती हैं। उनका दिल धड़कने लगता है, शरीर में पसीना आ जाता है, वाणी हकला जाती है, श्वास की गति तेज हो जाती है। ऐसी लड़कियां बात बात में भय करने लगती हैं। वे जानती हैं कि उनका भय अकारण है, पर उनकी कमजोर इच्छा शक्ति और असंतुलित मनः स्थिति काबू से बाहर हो जाती है और यदि ऐसे प्रसंग बारंबार आए तो उनका जीवन ही भयावह बन जाता है और वे बहुधा हिस्टीरिया जैसे स्नायविक रोगों का शिकार हो जाती हैं। बहुधा ऐसा होता है कि जो लड़की अधिक विचारशील और बुद्धिमती होती है वही इस विपत्ति में पड़ती है। ऐसी लड़कियां यदि घटनावश अथवा यत्नपूर्वक अपनी स्नायु दुर्बलता के मूल कारणों को अपने से दूर उठा फेंकती हैं और जिन घटनाओं का उन पर प्रभाव हुआ हो उनसे मुक्ति पा जाती हैं तो उनका आत्मविश्वास लौट आता है। परंतु इसके लिए उन्हें काफी धैर्य और सहिष्णुता की आवश्यकता होती है और अपने मानसिक कार्यकलापों को नियंत्रित करना पड़ता है। तब कहीं वे भय और मानसिक दुर्बलता पर काबू पा सकती हैं। शारदा का लालन पालन संपन्न और सुरुचिपूर्ण परिवार में हुआ था। डॉक्टर खन्ना और उनकी पत्नी दोनों ही सुशिक्षित थे, परंतु शारदा का मानसिक उठाव संयत न था। उसे लाड़-चाव मिला था, पर यत्किंचित असावधानता से उसकी शिक्षा दीक्षा उन शिक्षिकाओं द्वारा हुई थी जो मनोवैज्ञानिक विकृतियों को नहीं जानती थी। संपन्न परिवारों में प्रायः ही ऐसा होता है। माता पिता बच्चों के लालन पालन और शिक्षा कार्यों में बहुधा उन सूक्ष्म मानसिक दोषों का ध्यान ही नहीं रख पाते जो उनमें चरित्र गठन और आत्मविश्वास की गहरी स्थिति स्थापकता में बाधक होते हैं। शारदा सचरित्र और शुद्धाचरण की लड़की तो थी, पर आत्मविश्वास की उसमें कमी थी। वो माता पिता की दुलारी और जिद्दी लड़की थी। अपने अब तक के जीवन में वो न किसी की अनुगता थी, न परमुखापेक्षिणी, पर मान अपमान की सूक्ष्म अनुभूति उसमें थी। इसी से वो पिछली रात भर न सो सकी। अपने कमरे को भीतर से बंद कर इधर से उधर टहलती रही, रोती रही और टूटती रात में जब उसने थकित भाव से अपने शरीर को बिस्तर पर डाला तो नींद की अपेक्षा अवसाद ने ही उसे अचेतन कर रखा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 49 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।